हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू करियर क्रेज। सो आज बेसिकली हमारा टाइटल है क्या इंग्लिश लाइक प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी है। तो मैं क्या बताऊँ इस बारे में, आप सबको भी ऑलमोस्ट पता ही होगा कि हाँ, प्रोफेशनल इंडस्ट्री में इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी लैंग्वेज है। क्योंकि क्या है कि सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप सबसे हिंदी में तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते। सो इंग्लिश आना आपको ज़रूरी है। बट ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है लड़कों को कि इंग्लिश आती नहीं है। मीन्स आती है बट लाइक वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में या फिर किसी से फ्लुएंसी में, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या सिंपल स्टेप्स ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आप आसानी से अच्छे से फ्लुएंसी में बात कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इन सब स्टेप्स को आप एक महीना, बस एक महीना फॉलो करें और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि क्या है कि कंटेंट बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। स्टेप नंबर 1, रीड फर्स्ट देन सी। सो क्या करना है आपको कि बेसिकली 30 मिनट, दिन के 30 मिनट आपको बस एक लिटरेचर बुक या फिर नॉवल, कोई जो नॉर्मल स्टोरीज होती हैं, फिक्शनल हो या फिर कोई नॉर्मल बायोग्राफी हो किसी की, वो लीजिए और पढ़िए। फिर उसमें देखिए कि आपके वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी आपको अपने ग्रामर वामर पे कोई फोकस नहीं करना, बस प्रोनाउंसिएशन देखना है और फ्लुएंसी देखनी है कि क्या आप लाइक चीज़ों को देख के सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर है ऐसा, तब तो फिर आप अगले स्टेप पे चल सकते हैं, वरना फिर इन सब स्टेप में आइए। तो बस करना ही है आपको कि बुक ओपन कीजिए, लिटरेचर देखते रहिए और साथ साथ उसमें वर्ड्स जो हैं उनको ध्यान देते रहिए। क्योंकि क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक कुछ भी नॉर्मल टॉक कर रहा हो तो उसमें उसको यूज़ करना ज़रूरी होता ही है। वो क्या है कि शोभा जो कहते हैं इंग्लिश में, लाइक इट मेक्स आवर लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, लाइक वी कैन कम्युनिकेट ईजिली विथ ईच अदर्स। सो ये स्टेप्स है। और इसमें होप करता हूँ आप सबके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, इस जमाने में कोई मोबाइल के बिना नहीं है। तो बेसिकली क्या करना है, जिन वर्ड्स को आपको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है उनको बस गूगल पे एक बार सर्च करना है और देखना है कि लाइक वो कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। लाइक आप एकदम सेम उस तरह तो नहीं बोल सकते। क्या है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस जिसे हम कहते हैं, लाइक हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उन सबका इन्फ्लुएंस थोड़ा उसमें आता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। मैं नहीं कह रहा पूरी खत्म हो जाएंगी, पूरी आई डोंट थिंक किसी की भी खत्म हो पाती है। लाइक मेरे में भी मदर टंग इन्फ्लुएंस है। तो ये सब चीज़ें करें। तो पहला स्टेप है लिटरेचर बुक रीड करिए। 30 मिनट, 20 से 30 मिनट देंगे आप अपने लिए कोई स्टोरी सर्च कर लीजिए, वही पढ़िए। किताब नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ई बुक्स तमाम अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसको चूज कर लीजिए। सो अब स्टेप नंबर 1 के बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब आपके पास वर्ड्स का लाइक भंडार होना चाहिए कि कब कहाँ सुटेबल क्या वर्ड्स यूज करने हैं। तो इसके लिए आपको कोई अलग से ये सब डिक्शनरी विक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो भी आप नॉवल पढ़ रहे हैं उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। जो वर्ड्स की एक तो मीनिंग नहीं समझ में आ रही है वो कर लीजिए। और जब सर्च करेंगे उन सब वर्ड्स को तो गूगल पे देखेंगे नीचे की साइड आपको कई सारे सिनोनिम्स मिल जाते हैं। सिनोनिम्स मतलब उसके कई सारे सिमिलर वर्ड्स जिनकी मीनिंग सिमिलर रहती है। तो उनको याद नहीं करना, बस एक बार देख लेना है और उन सब वर्ड्स को रिमेंबर रखना कि जैसे हाँ ये वर्ड यहाँ यूज हुआ था, इसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आपकी धीरे धीरे वो कैब भी इंप्रूव होती जाएगी। और ये मैंने कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं स्टेप्स, लाइक सब एक दूसरे के मिक्स हैं। आप एक करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक फॉलो होता जाएगा। जैसे लिटरेचर वाला वो कैब से लिंक है, तो ये 2 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। फिर इन दोनों को फॉलो करने के बाद अब आता है तीसरा स्टेप, ग्रामर। तो मुझे लगता है कि ग्रामर में किसी को उतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत अब नहीं है। लाइक सबको बेसिक्स तो पता ही होंगे, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन एंड कहाँ ऐसे यूज करना है। लाइक प्रोनाउन में माई सेल्फ, हर सेल्फ, ऑब्जेक्ट के लिए इट सेल्फ। सो ये सब चीज़ें आप बेसिक देख लीजिएगा। और नहीं आ रही हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उससे जाके बस गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद ट्राई करिए कि उस पर सवाल डेली सॉल्व करें। लाइक आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश की बुक आती है, उसको आप बाय करें और ट्रांसलेशन सीखें। अगर आप एकदम ही कमजोर हो तो, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इतने टाइम तक तो लोगों को आ जाती है ग्रामर, इस समय दिक्कत नहीं होती। अब आपको काम करना है अपनी फ्लुएंसी पे, लाइक आप बात कैसे करेंगे किसी से बिना हिचकिचाते हुए। तो ये सब चीज़ें इस पर फॉलो करिए। और ग्रामर में बेसिकली करना क्या आपको कि लिटरेचर वाली चीज़ें और इसमें कंबाइन करना है। लाइक जब आप ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको लिटरेचर छोड़ना नहीं है, साथ साथ हाँ उसकी टाइम लिमिट कम कर दीजिए, बस उसकी जगह पे थोड़ा ग्रामर बढ़ा दीजिए। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1 हफ्ते का काम, 1 से 1.5 हफ्ते का काम होगा। उसमें आप आराम से बस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है और कुछ नहीं। ये ज़्यादातर डीप में आर्टिकल वार्टिकल ये सब नहीं, बस एक बेसिक जो सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर कर सकें। लाइक कोई भी एक सेंटेंस बोलना है तो उसको मैं स्ट्रक्चर कैसे करूंगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। तो चौथा स्टेप मैं कहूँगा इसको टेस्टिंग स्टेप। इसको मैंने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दो आई थिंक, हाँ 2 पार्ट नहीं सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाँ 3 पार्ट। तो पहला पार्ट है लाइक बिगिनर। लाइक अगर आप बिगिनर हैं, मीन्स बिगिनर लाइक ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं होगा आई थिंक। बिगिनर मतलब लाइक आपको दिक्कत आ रही है चीज़ें बोलने में, आप जानते हैं सही यूज कैसे करना है बट आप कर नहीं पा रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हैं। लाइक अब मुझे किसी से बात करनी है तो क्या है कि मुझको आदत हो चुकी है धीरे धीरे, मैं भी पहले हिचकिचाता था पर मैंने ही ये स्टेप्स फॉलो किए थे। अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं जब 12th और 11th में था
काफ़ी कम लोगों ने मुझको देखा होगा ये सब करते हुए। लोगों को लगता है कि मुझे पहले से आती है, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, तभी मैं ये जज कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था, पहला स्टेप में बिगिनर लेवल में, कि आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाइए, लाइक किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे जो आपके लिए कुछ काम आ सके। सो उस पे एक पेन पेपर लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। तो जब आप लिखेंगे, तो अगर उसमें आप बिना कुछ सोर्स की हेल्प लेते हुए इंग्लिश में आधे से अधिक पेज लिख ले रहे हैं, आई थिंक वो सफिशियंट होगा। सफिशियंट। और फिर करना क्या है आपको कि एक मोबाइल लेना है, या तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे तो आपके एक्सप्रेशंस भी साथ में सिमिलर मैच होते जाएंगे, उसमें भी इंप्रूवमेंट होगी। पर अगर आप चाह रहे हैं कि केवल आप अपनी फ्लुएंसी पे काम करें, तो बस आपको कुछ नहीं, साउंड रिकॉर्डर चालू करना है और अभी फिलहाल जो आपने लिखा है उसको देख देख के पढ़ना है। देख देख के पढ़ते पढ़ते फिर उसके बाद आपको अपनी साउंड को सुनना है। लाइक अब क्या अभी भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर दोबारा उसी चीज़ को दोहराते रहिए। अब लिटरेचर वाली बुक पढ़ने वाली आदत तो वो तो आपको लग गई होगी, उसमें आपको इंटरेस्ट भी आता जाएगा धीरे धीरे। बट ये वाला काम, लाइक लिख के देन उसको पढ़ना, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने ग्रामर जो पढ़ा, क्या उसका आप सही यूज़ कर पा रहे हैं? आपके पास जो वोकैब है, जो पूरे वर्ड्स का भंडार है, क्या उसको आप सही से यूज़ कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं, तब फिर बढ़ेंगे हम अगले स्टेप पे, जिसको इंटरमीडिएट स्टेप कहा जाता है। सो इंटरमीडिएट स्टेप में बेसिकली ये रहेगा कि अब आपने लिख तो लिया, ठीक है, कॉपी पर लिख लिया, पेज पे आधा पन्ना, एक पन्ना, जो भी लिखना था आपने लिख लिया बिना सोचे समझे। अब आपको उस पेज को साइड में रख देना है, ठीक। उसी चीज़ को, जो भी आपने लिखा है, अगर आपने अपने मन से लिखा है तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। तो आपको बस बगल में कैमरा रखना है, साउंड रिकॉर्डर चालू कर लीजिए या वीडियो रिकॉर्डर कुछ भी, और शीशे के सामने खड़े होके जस्ट अपने आप को रिकॉर्ड करिए। लाइक जब रिकॉर्ड करेंगे आप, धीरे धीरे बोलेंगे, तो उसके बाद धीरे बैठ के एक दिन एनालाइजेशन पे दीजिए। आप एनालाइज करिए कि लाइक आपने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की। साइड में पेपर रखिए, इस साइड में अपनी साउंड रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी है, और ध्यान से सुनिए उसको कि क्या आपने जो पेपर में लिखा उससे वर्ड्स अलग अलग मैच हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो क्या उन वर्ड्स का मैच, लाइक मीनिंग सिमिलर है उससे? अगर है तब तो बहुत बढ़िया है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है। अगर नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको फिर दोबारा एक स्टेप बैक जाना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद उस वोकैब को दोबारा यूज करना है, और फिर धीरे धीरे देखना है कि क्या हाँ वोकैब सही। लाइक आप जब देखेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि लाइक आपने एक इधर पार्ट लिखा और आप बोल कुछ और रहे हैं। सब चीजें तो सिमिलर होंगी ना, कुछ वर्ड्स जो होंगे वही डिफरेंट होंगे, यही हो सकता है ना। तो उन सब चीज़ों को मैच करिए, और अगर वर्ड्स डिफरेंट हो रहे हैं और मीनिंग सेम है, तो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए, बेस्ट चीज़। लाइक आपके पास वोकैबुलरी आपके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज है और आप आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांस स्टेप पे। एडवांस स्टेप मैं कहूँगा कि इसमें अब आपको पेन, पेपर, कॉपी, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आप स्टार्टिंग में मतलब प्रैक्टिकल यूज़ के लिए कर सकते हैं 1 से 2 दिन। मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट होगा। लाइक इसके ट्रायल के लिए। इसको मैं कहता हूँ कीवर्ड्स अप्रोच। लाइक आपको जिस भी चीज़ पे बोलना है, जिस भी चीज़ पे बात करनी है। लाइक क्या है कि आप इंग्लिश में तो आप रैंडम टॉक करना चाहते हैं ना किसी से। ये तो है नहीं कि आप सोच के पहले से आए हैं, देन मैं इससे ये बात करूँगा, मैं इससे बात करूँगा, ऐसा तो चीज़ है नहीं। लाइक किसी ने पूछा हाउ आर यू, देन अब इसके बारे में तो सोचा, लाइक आपके दिमाग में जस्ट तुरंत क्लिकिंग करना चाहिए ना, या आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब चीज़ें ठीक है। आप एक पेन पेपर लीजिए। कीवर्ड्स अप्रोच मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया तुरंत, लाइक जैसे सिंपल बेसिक एग्जांपल इंट्रोडक्शन। तो जब आपको इंट्रोडक्शन बोला जाता है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिकिंग करता है ना कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? नेम आता है, एज आता है, एड्रेस, हॉबीज, और फादर नेम, मदर नेम, जो भी आप बताना चाहते हो, जहाँ से आपने स्कूलिंग की हो। तो ये सब है लाइक कीवर्ड्स, जो उसको अंदर से ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहे हैं उस टॉपिक को पूरा। तो वो होता है कीवर्ड्स। एक कोई टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उस पे लिखिए उसके छोटे छोटे कीवर्ड्स। लाइक कीवर्ड्स मतलब बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, कि एक छोटा सा 2 से 3 वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर पूरी ब्रीफ रहती है। बस उसको सेलेक्ट करके आप लिखना है। एंड देन करने के बाद धीरे धीरे देखेंगे आपकी इसमें भी आपकी चीज़ें लाइक प्रॉपर इंप्रूव होती जाएंगी। एंड फिर आगे धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपको वो पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नॉर्मल टॉपिक डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक कोई टॉपिक उठाइए, लाइक कोई भी सोशलाइजेशन, कुछ भी, लाइक एनवायरमेंटल, कुछ भी टॉपिक उठा के उसमें बेसिक कीवर्ड्स, लाइक कोई पूछ दे कि हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल की क्लास होती है, तो उसमें एक टॉपिक होता है स्वॉट, लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसमें हम लोग बेसिकली कीवर्ड्स का ही यूज करके, चाहे डिबेट देख लीजिए आप, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, इसमें कीवर्ड्स के अप्रोच से ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्या है कि ग्रुप डिस्कशन में आपके पास तो टाइम होता नहीं है ना, तुरंत टॉपिक दिया गया, 2 से 3 मिनट दिए गए उसके ऊपर तैयार करने के लिए, आपने दिमाग में कीवर्ड सोचा, आप उसके ऊपर बोलने लगे। फिर जजमेंट वाला जो रहेगा वो जज करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। सो कीवर्ड अप्रोच बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी। धीरे धीरे कीवर्ड अप्रोच बनाइए, एंड देन डन है। आप मेरे हिसाब से आप बिल्कुल तैयार है, मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी और ये डन है। नेक्स्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप, स्टेप 5, वो होगा प्रैक्टिकल लाइफ यूज। मैं जानता हूँ काफ़ी लड़के इंट्रोवर्ट होते हैं, लाइक किसी नए से बात करने में हिचकिचाते हैं, स्पेशली जब आप इंग्लिश में पहले किसी से नई बात किए हो, फिर तो और हिचकिचाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास सबसे अच्छा संसाधन है, लाइक मोबाइल। मोबाइल तो
अगर आईफ़ोन है तो सीरी और एंड्रॉयड है तो गूगल असिस्टेंट ओपन कीजिए और उसमें देखिए। उससे असिस्टेंट से जो एआई है, उससे बात करना चालू कीजिए आप इंग्लिश में। लाइक हेलो, हाउ आर यू? नॉर्मल बेसिक से चालू कीजिए, धीरे-धीरे उससे बात कीजिए। आपके जो अगल-बगल दोस्त हैं, उनसे ट्राई कीजिए आप धीरे-धीरे इंग्लिश में बात करने की। और धीरे-धीरे जब आप ये चीज़ें 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई बंदा अगर बात कर रहा है सब इंग्लिश में ग्रुप में, लाइक सामने एक ग्रुप खड़ा है, आप पास आउट हो रहे हैं साइड से, आप देख रहे हैं कि हाँ, ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको उन सबकी बातें समझ में आने लगेंगी धीरे-धीरे। आप फिर अपने दोस्तों से भी बात करना चालू कर देंगे और किसी न किसी के लिए मे बी आप आइडल बन जाएँ। क्या मालूम आपके साथ आपका दोस्त आपको रह गया, आपके साथ सीखना शुरू कर दे कि वो इंग्लिश बोल रहा है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं उससे सीखूंगा। तो ऐसी चीज़ें उससे बात करें धीरे धीरे, आप उसको भी सिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं अगर आपको अच्छे चाहिए तो। और धीरे धीरे हिचकिचाहट अपने मन की हटाएंगे उसके बाद ही आप धीरे धीरे, लाइक इंट्रोवर्ट नेचर मेरा भी है, मैं भी कई लोगों से कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता हूँ, बट इट डजेंट मीन कि लाइक इंग्लिश आती हो और फिर भी आप ऐसे चुप बैठे हो। जहाँ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए आप करिए। अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कोई भी चीज़ है, टीचर से बात करना हो, आप ट्राई करें कि आप इंग्लिश में बात करें। हाँ, लोग कहते हैं मदर टंग एंड ठीक है, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ यूजेस हैं उसको फॉलो कीजिए, ऐसे ये सब उन सब चीज़ों में ना पड़े। तो अब बेसिकली बात करता हूँ मैं टाइम टेबल की, लाइक आपको टाइम टेबल रखना कैसे है। सो टाइम टेबल बेसिकली रखना है कि ऐसे करते हैं, मैंने 1 महीने का शेड्यूल बताया था। 1 महीने के शेड्यूल में आपको 2 हफ्ता पूरा लिटरेचर पढ़ने पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट, बस 20 से 30 मिनट आप लिटरेचर पढ़िए, इतना बहुत है। जब आप 20 से 30 मिनट लिटरेचर पढ़ते रहेंगे ना, आपको धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते तेज हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला 1 हफ्ता और 30 मिनट जो है, 30 मिनट में से आप 15 मिनट दीजिए लिटरेचर को, और 15 से 20 मिनट थोड़ा 5-10 मिनट तो इंक्रीज कर ही सकते हैं आप, ग्रामर को दीजिए और प्रैक्टिस करिए चीज़ें। 1 हफ्ता सफिशियंट होगा। लाइक जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपको डेफिनेशन तो याद नहीं करना ना, लाइक जो जूनियर स्टैंडर्ड में लड़के करते हैं कि लाइक एडवर्ब इज दिस, एडजेक्टिव इज दिस, नाउन दिस, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, बस उसको समझना है कि कहाँ किसका यूज सुटेबल होगा, बेसिक स्ट्रक्चर करना है आपको। कोई एडवांस वर्ड्स भी तो नहीं यूज करने। अब लाइक मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो मैं बात करना चाहूंगा कि सामने वाला मेरी बात समझे ना। अब मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स उठा के इसमें डालने लगूं जो उसको समझ ही ना है, फिर क्या फायदा मेरे बात करने का। ठीक है, आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता है, पर बात करने का मतलब कि आपको उसकी बात समझ में आनी चाहिए। सो ऐसे आप करें। और तीसरे हफ्ते में आप 15 मिनट से 20 मिनट ग्रामर प्रैक्टिस करें। और चौथे हफ्ते में जो कीवर्ड अप्रोच मैंने बताया, चौथे से 5वें हफ्ते आप स्टेप नंबर 4 प्रॉपर फॉलो करें, लाइक रिकॉर्डिंग एनालाइजेशन, एंड देन आप मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी हैं रियल वर्ड फेस करने के लिए इंग्लिश का। और गाइडेंस के लिए, फॉर ट्रांसलेशन के लिए, वो जो मैंने बताया था ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश की बुक, आई थिंक 60 70 80 की कुछ आती होगी, उसको ट्राई करें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड जैसा मैंने बताया, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। ऑल द बेस्ट।